डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का दूसरा दीक्षांत समारोह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ के जुपिटर सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रही। इस अवसर पर MBBS, MD और MS की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं ने इंडिया रफ्तार से खास बातचीत की। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता है। मुझे PDCC रीनल पैथोलॉजी में डिग्री मिली है, जो कि ये लखनऊ में सिर्फ RML और PGI में मिलती है। तो ये हमारा सेकंड बैच था रीनल पैथोलॉजी का। तो आज जनरल पब्लिक की आम भाषा में जानना चाहेंगे किस ट्रेनिंग ये रीनल पैथोलॉजी जो किडनी के मरीज होते हैं, जिनकी किडनी ज़्यादा बिगड़ जाती है और ऊपरी जांचों से नहीं पता चल पाता कि कौन सी जांचें कौन सी बीमारी है, तो उसके लिए बायोप्सी करके उसकी ऊपरी जांचें जो लगती है उसकी डिग्री है, जो कि हर जगह नहीं होती है। आज आपको डिग्री प्राप्त हुई तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? अच्छा लग रहा है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समाज के लिए क्या इन कामों को लेकर चलेंगे? समाज के लिए ये है कि जो गरीब पेशेंट्स होंगे उनके लिए फ्री में इलाज करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हमारे पर भी प्रेशर होता है, तो जो गरीब हैं वो आएँ, अपना इलाज कराएं। कुछ गरीब मरीज़ होते हैं, सोचते हैं कि इलाज कराना ही बेकार है, यहाँ नहीं आएंगे। वो ऊपर आगे बढ़ें, अपना इलाज कराएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। मैं डॉक्टर आकांक्षा, मैंने अपना MBBS डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से 2019 में ज्वाइन किया था और 2024 में पूरा हो गया है। मैं यहाँ पे अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है और ये हमारे पूरे डॉक्टर लोहिया का एक बहुत बढ़िया आयोजन था जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ है। और यहाँ पे हमारी माननीय आनंदीबेन पटेल आई हैं, जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आई हैं। तो उन्होंने हम लोगों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है और हम लोगों को डिग्री मिली है। सर आज अच्छा लगा। डॉक्टर की जो जर्नी होती है बहुत ही कठिन होती है। इंटर के बाद हम लोग इस फील्ड में शुरुआत करते हैं MBBS के थ्रू, जो कि 5.5 साल का बहुत ही मेहनत का कोर्स होता है। उसके बाद फिर से वही कठिन परीक्षा की जाती है PG की। उसके बाद हमें MD या MS में सिलेक्शन का मौका मिलता है। उसमें बहुत ही कम छात्र सिलेक्ट होते हैं। वहाँ पे आने के बाद बहुत बड़े संस्थान लोहिया जहाँ ट्रेनिंग लेना बहुत ही गर्व की बात होती है। यहाँ पे पूरे प्रदेश से मरीज आते हैं, जिनके लोगों को ठीक करके हम उनके द्वारा अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। और हमने जनरल सर्जरी में डिग्री ली है और ये 3 साल की मेहनत का फल है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आगे चल के हम डॉक्टर के रूप में समाज की सेवा करना चाहते हैं। ये हमारा सपना। क्या संदेश देना चाहेंगे जितने विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं उनके लिए? विद्यार्थियों के लिए ये संदेश है कि कड़ी मेहनत का कोई रास्ता नहीं होता, दूसरा बाईपास नहीं होता है। जिंदगी में सफल बनना है, आपको कड़ी मेहनत ही करनी पड़ेगी, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। MBBS हमने मेरठ से किया है। उसके बाद हमने MD एनेस्थीसिया 2003 में मेरठ से ही की थी। उसके बाद हमने समाज की सेवा की, लेकिन मुझे लगा कुछ सर्जरी की जरूरत है समाज को, जिसके लिए कि लोग बहुत ज़्यादा महंगी सर्जरियाँ हो रही है। फिर हमने मेहनत से अपनी दोबारा सर्जरी की डिग्री लोहिया से ली है। अब मैं जाकर समाज को एक पूर्ण डॉक्टर के रूप में सेवा प्रदान करूँगा। मैं डॉक्टर अनिमेश गुप्ता हूँ। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में MS ऑर्थोपेडिक्स में गोल्ड मेडल पाया हूँ, सबसे अधिक नंबर पाने के लिए। और मैं इससे बहुत खुश हूँ कि आज मुझे गोल्ड मेडल की प्राप्ति हुई है। और मैं बहुत चाहता हूँ कि आगे चल के जब भी मैं काम करूँ तो लोगों की बहुत सेवा करूँ और उनका बहुत फायदा हो मुझसे, मेरी पढ़ाई से और मेरे लगन और मेरे दिमाग से। क्या मैसेज करेंगे अपने खास तौर से जूनियर्स को? मैं जूनियर से यही कहूँगा कि वो दिल लगा के पढ़ाई करें, पढ़ाई करके अच्छे से करें। हम लोग सब डॉक्टर्स हैं, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हम सब समाज की सेवा करें और उनके उद्धार के लिए हम लोग काम करें। तो उसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं काम, तो वो उसके लिए आगे बढ़े। और मेरी उनके साथ हमेशा एक सहयोग बना रहेगा। उन्हें कभी भी किसी चीज़ की जरूरत हो मेरे साथ आ सकते हैं। मैं डॉक्टर अनिमेश गुप्ता, मैं MS ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से पास आउट हुआ हूँ। गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर शिवम सिंह है। मैं जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट से मुझे डिग्री प्राप्त हुई है और बहुत ही खुशी प्राप्त हो रही है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ और अपनी HOD मैम जो है हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रियंका राय, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है एक स्टूडेंट को कैसे गाइड करना है और बाकी चीज़ों में। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर। सर आप परिचय दें अपना, क्या कहना चाहिए?
मैं डॉक्टर अंशुल, मैं एमएस ऑब्स गायनी की है। एमएस ऑब्स गायनी के लिए मुझे डिग्री मिली है। आज सेकंड कन्वोकेशन डे है हमारे कॉलेज का। तो क्या कहना चाहिए, कैसा महसूस कर रहे हैं डिग्री प्राप्त करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है कि हम इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं और ये डिग्री मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या मैसेज कन्वे करेंगे जूनियर्स को अपने जो पढ़ रहे हैं? जूनियर्स को यही मैसेज है कि जो नीट पीजी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करो, और नीट पीजी में एंट्रेंस लेने के बाद सिर्फ आपको पढ़ाई पे ही नहीं, आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है जो कि समाज में एक अच्छा संदेश दे सके। आपको पूरी मेहनत करनी है। और डॉक्टर उत्कर्ष पांडे है और मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त हुई है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत ही खुशी का पल है मेरे और मेरे परिवारजनों के लिए, क्योंकि आज जो भी मैं पहुंचा हूं, जहां भी पहुंचा हूं, इसमें मेरे परिवार का सबसे बड़ा योगदान है। और इसीलिए बहुत भविष्य में तो क्या लक्ष्य आपके रहेंगे? भविष्य में अभी हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, हमें नीट पीजी के एग्ज़ाम है, उसकी काउंसलिंग होनी है, फिर हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होता है 3 साल का, उसे परस्यू करना आगे। आपके जो एमबीबीएस स्टूडेंट के जूनियर्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहिए? बस कॉलेज में पूरे मन लगा के आप सारे क्लासेस और सारी हमारी जो प्रैक्टिकल्स की वार्ड्स क्लिनिक पोस्टिंग होती है उसको अच्छे से करते रहिए। और हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जितने भी सीनियर्स टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, हमारी बहुत सहायता करते हैं हमें सिखाने के लिए। और बस क्लासेस अटेंड करिए और सीखते रहिए। सर, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी मिश्रा है। मैंने यहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट करी है। यहाँ से कुछ 5 साल का कोर्स होता है यहाँ पे। उसी का कन्वोकेशन डे था, इंक्लूडिंग पीजीज एंड यूजी सबके थे। सर, आई रिसीव माय एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम हियर। तो मैम क्या कहना चाहेंगे पूरे संस्थान के बारे में, कैसा सपोर्ट रहा है आपका? सर, एक्सीलेंट एकेडमिक्स, मतलब वो होता है कॉलेज से निकलने के बाद कॉलेज की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, तो दैट इज़ गोइंग ऑन। बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है यहाँ पे जस्ट कंप्लीट करने के बाद। एमबीबीएस अच्छा है कॉलेज ओवरऑल। मेरा नाम डॉक्टर अदिति सिंघल है, मैं ज़िला मुजफ्फरनगर से हूँ। आज हम लोगों की यहाँ पे एमबीबीएस की 6 साल की जो पढ़ाई होती है वो कंप्लीट हुई है, तो उसका जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है जिस दिन आपको डिग्री दी जाती है, तो उसके ऑनर में हम लोगों को जितना भी हमारा कंप्लीट बैच था उनको डिग्री दी गई है हमारी गवर्नर आनंदी पटेल द्वारा। तो कैसा महसूस कर रही है और क्या कहना चाहिए? अभी तो यही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। 6 साल इसके लिए मेहनत की, एग्ज़ाम दिया, उसके लिए पढ़ाई की पहले, फिर एग्ज़ाम निकाला। उस साल बहुत खुश थे, अब वो 6 साल कहाँ गए, एक पलक में ओवर हो गए। आज हम लोग अपने पुराने दोस्तों से वापस मिले 6 महीने बाद, वो बहुत अच्छा लगा। डिग्री कंप्लीट होके वो मिली, वो बहुत अच्छा लगा। बस आगे भविष्य अच्छा रहे, पीजी की तैयारी कर रहे हैं। जो आपके सहयोगी जूनियर सहपाठी है पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहिए? उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि इस समय बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड होता है, सबको लगता है कि क्या है, क्यों आ गए इसमें, बट एक बार जब आ जाते हैं और जब डिग्री कंप्लीट होके मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है कि इस दिन के लिए ही हमने मेहनत की थी और आज वो दिन पूरा हो गया। सर, आप